ओम साई राम। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बता रखा है ना कि मैं बहुत ही मनमौजी हूँ। और दूसरी बात, बाबा ने मुझे बहुत बिगाड़ रखा है क्योंकि मैं उनके लाडले तो हम सब हैं उनके। बट मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं तो बाबा का बहुत बड़ी लाडली हूँ। तो जब उनका मेरे मन में उनका थॉट आता है कि हाँ चल अब तो वीडियो बना या ऐसे, तो मैं उनके साथ ऐसे मस्ती करती हूँ। और आज मेरे मन में आया कि मैं बाबा के बारे में कुछ शेयर करूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूँगी। और मैं पहले भी बता रखा है ना कि बाबा ही मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरी दुनिया, सब कुछ वही है। तो उन्हीं में मैं हमेशा मस्त रहती हूँ। बट इस बीच में ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं बाबा का सेवा भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है कि बाबा का सेवा मेरे साथ ऐसे करता। हम 2 भाई बहन हैं बस, तो इसलिए मैं बाबा में ज़्यादा लगी रहती हूँ। वो छोटा बच्चा है तो उसको उतना नहीं रहता है। तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो मैं बाबा से एक ही शिकायत करते रहती थी कि बाबा मैं क्या करूँ, अब मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मैं तो उठ के भी नहीं बैठ पा रही हूँ, और मैं कैसे आपकी सेवा करूँ जब तक मेरी हेल्थ सही नहीं होगी, तो मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। तो बाबा बस हंसते थे और कुछ नहीं बोलते थे। पर बाबा से तो मैं शिकायत करते रहती थी कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो। तो फिर उसके बाद बाबा तो बस, बाबा को जब परीक्षा लेना होता है तो बहुत परीक्षा लेते हैं, पर बाबा ही कहते हैं ना कि अगर जो मुझ पे विश्वास है, कितना भी कोई कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, अगर जो मुझ पे विश्वास करते हैं उसका मैं हमेशा ही उद्धार करता हूँ। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। बस उनसे शिकायतें करते रहती थी और रोते रहती थी कि बाबा मुझे जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो। तो फिर बाबा ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि तुम्हें कोई बात नहीं, तुम मुझे भोग लगाओ ना लगाओ, तुम मुझे खाना खिलाओ या ना खिलाओ, कोई बात नहीं, तुम ना मुझे सुबह सुबह मंगल स्नान करवाओ और उससे ना तुम्हारी हेल्थ सही हो जाएगी। तो फिर मैं बोली कि मैं कैसे मंगल स्नान कराऊँ, मेरी तो ये नियम है कि मैं प्रॉपर जब तक पूजा न करूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता। लेकिन बाबा ने मेरे मन में ये थॉट डाला और मैं उनका मंगल स्नान करवाने लगी, और फिर मैं उनको अच्छे वस्त्र पहनाती और फिर उनको बिठाती, किसी तरह से बस सेवा करने लगी। फिर जो खाना किसी तरह से बनाती वो मैं भोग लगाती। तो फिर मैं बाबा से बोलती थी कि बाबा मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ सही से, तो मुझे हिम्मत दो। तो बट बाबा को तो परीक्षा तो लेना ही था कि देखता हूँ कि इसमें ये टिकती है, मेरे ऊपर विश्वास रखती है कि नहीं रखती है। तो पर मैंने बाबा के ऊपर विश्वास नहीं खोया। मुझे पूरा भरोसा था कि बाबा आप हैं ना, आप हैं तो फिर मैं क्यों घबराऊँ, आप मुझे ज़रूर हर मुश्किल से निकाल लेंगे और मैं स्वस्थ हो जाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। फिर बाबा तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही भोले, वो तो अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं देख सकते। फिर बाबा ने मुझे दर्शन दिया और सपने में फिर मैंने देखा, एक बार मैं ऐसे सो रही थी कि लोधी रोड मंदिर है दिल्ली में, तो मैं वहीं पे जाती क्योंकि उनसे मुझे बहुत प्यार है, उस लोधी रोड वाले मंदिर। मैं शिरडी वाले से जितना प्यार नहीं करती उतना मैं लोधी रोड वाले से प्यार करती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मैं मंदिर गई हूँ पर बाबा नहीं मुझे दिख रहे हैं। तो फिर क्योंकि जब भी मैं ऐसे पहले भी मेरे पास साथ हो चुका है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तो बाबा फिर मुझे मंदिर बुलाते हैं। जब मैं वहाँ उनके पास जाती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जब बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो मंदिर बुलाने की क्या ज़रूरत है। मंदिर बुलाने उनका वो ज़रूरत है कि वहाँ वो साक्षात विराजमान है। भले ही हम अपने घर में कितना भी पूजा कर ले, सेवा कर ले, पर जो उनका स्थान है तो वहाँ वो साक्षात विराजमान रहते हैं। तो और एक चीज़ और मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान कहते हैं कि मैं सपने में तभी आता हूँ जब मुझे उसका कल्याण करना होता है। तो भगवान का कोई भी भगवान के सपने अगर आपको आते हैं तो वो सपना नहीं होता, वो साक्षात खुद आते हैं।
और खुद हमें जो भी बातें वो बताते हैं वो खुद हमें बताते हैं। तो उस पे अगर हम ध्यान दें, उस पे अमल करें कि नहीं बाबा या कोई भी भगवान हमारे सपने में आए, वो हमें ये चीज़ कह के गए हैं, अगर उस पे हम करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो हमें कभी भी कोई दुख कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं ना, हमारे दिमाग पे तो बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आंसर कम होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ कि मैंने बाबा मुझे मंदिर बुला रहे हो, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मंदिर भी जा पाऊँ। फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत किया और थर्सडे वाले दिन मैं मंदिर गई। बाबा ने मुझे 3-4 दिन तक लगातार सपने दिखाया कि मैं उनके मंदिर जाती हूँ, पर बाबा का फेस मुझे कभी नहीं दिखता मंदिर में, कभी भी नहीं दिखता। तो मैं जब मेरी आंखें खुलती तो मैं बाबा से बोलती थी कि बाबा बुला तो लेते, लेकिन दर्शन तो देते नहीं मुझे, कि क्या कारण है कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत करके और थर्सडे वाले दिन मैं उनके पास गई। और वैसे तो मंदिर सारे बंद हैं, तो बाहर से ही मत्था टेका और बाहर से उनको देखा। उनको देख के मैं रोने लगी कि बाबा आपके सिवा हमारा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो आप क्यों इतने परेशान कर रहे हैं हमें। बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आँख से आंसू एक एक आंसू निकली और मुझे लगा कि शायद वो आंसू मेरे उनके श्री चरणों में जा रहे हैं और उन्होंने वो आंसू के लाज रखे। और जब मैं उनके पास से आई तो मैं बिल्कुल सही हो गई, स्वस्थ हो गई। और वैसे तो अचानक से तो मैं बिल्कुल नहीं ठीक हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरी जो भी मुश्किलें, जो भी परेशानी थी, जो भी बीमारी थी, वो मेरे ख़त्म हो गए। और फिर उसके बाद बाबा ने मुझसे ये कहा कि तूने मेरा मंगल स्नान कराया कर, मेरा मंगल स्नान कभी भी मत छोड़। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अपने चैनल पे मंगल स्नान ज़रूर डालती हूँ। वो थर्सडे वाले दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो वीडियो ज़रूर डालूँ मंगल स्नान का। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मंगल स्नान वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बाबा का जो मंगल स्नान है वो हमारे कष्ट दूर करते हैं। अगर हम उसे देखते हैं, हमारे आँखों को शुद्धि होते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं बाबा। क्या पता हमारे कौन सा ऐसे बुरे कर्म है जो उसको देख कर हमारी वो कर्म धुलते हैं। बाबा के ऊपर जितने भी जल चढ़ते हैं वो बाबा के ऊपर जल नहीं चढ़ते, वो हमारे सारे पाप जो भी होते हैं वो धुलते हैं। बिलीव करो, आप लोग विश्वास करो। अगर पॉसिबल हो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो बाबा का छोटे से स्वरूप, कोई बात नहीं, छोटे से स्वरूप लेके अपने घर में रखो। सुबह के टाइम उनका कोशिश करो कि रोज़ उनका मंगल स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ। ज़रूरी है नए वस्त्र, 1-2 वस्त्र उनका ख़रीद के ले आओ और उनको वो वस्त्र पहनाओ। और फिर जो आप खाते हो वही बाबा को भोग लगाओ, क्योंकि बाबा तो भाव के भूखे हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए तो मैं तो कभी भी नहीं कहता हूँ कि मेरे लिए ये करो वो करो, तुम अगर भाव से प्यार से मुझे कुछ भी अर्पण करोगे मैं वही स्वीकार कर लूँगा। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे घर में जो भी कर, क्योंकि वो मेरे फैमिली है, तो मैं उनको उसी तरह से, जो बड़ों को सेवा जैसे करते हैं वैसे मैं उनके साथ भी रहती हूँ कि बाबा आप तो हमारे बड़े हैं। तो जो मैं खाती हूँ वही मैं उनको खिलाती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही मैं उनको रखती हूँ। ऐसे ही आप लोग भी करके देखिए। अगर हम उन पे विश्वास करें और हम अपने आप को उनके श्री चरणों में सौंप दें कि बाबा हमारे जीवन का डोर आपके हाथ में है, सब कुछ हमारे आप है, तो हमारे जीवन में बिलीव करो कभी भी कोई दुख कोई तकलीफ़ें नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हमारे हर पल, हर घड़ी, एक एक पल, हर खुशी, हर सुख दुख का डोर उनके हाथ में होते हैं, तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ़ आए, तो उनसे शिकायत मत कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए कि आप हैं ना, हमारे हर मुश्किल दूर हो जाएंगे। जब आप हमारे नैया का खेवैया हैं तो हम क्यों घबराए, क्यों परेशान हो। देखो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख कोई तकलीफ़ नहीं आ सकते। ओम साईं राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ इस पे अमल करो, बाबा पे विश्वास करो और बाबा को ही अपना सब कुछ मानो। ओम साईं राम। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इन दिनों में, यानी ये अगस्त का महीना है 2021, यानी यही महीना है, और फर्स्ट वीक में ही मैं बीमार पड़ गई थी और
बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा को ही अपना सब कुछ मानो, अपने विचारों में, अपने जीवन में उतारो उनको। ओम साई राम, जय साई राम।